हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम हिंदी क्लास में नमक का दरोगा कहानी पढ़ेंगे। इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। सबसे पहले हम प्रेमचंद का परिचय करेंगे। आरोह भाग 1 गद्य खंड, यहाँ से हम शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद का परिचय है। सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद, इनका जन्म 1880 ईस्वी में बनारस के निकट हुआ लम्ही गांव में। इनका परिवार साधारण परिवार था। वास्तविक नाम धनपत राय था इनका। घर की दशा इनकी ज़्यादा ठीक नहीं थी। इनके पिता डाक विभाग में लिपिक थे, क्लर्क थे। इनकी माता भी बीमार रहती थी और 5 वर्ष की आयु में इनकी माता की मृत्यु हो गई। इन्हें अध्यापक की इनके सिर से थोड़े से समय के बाद इनके पिता का भी साया उठ गया, तो परिवार का बोझ सारा इनके कंधों पर आ पड़ा। 16 वर्ष की आयु में इन्हें अध्यापक की नौकरी करनी पड़ी। नौकरी के दौरान ये डिप्टी इंस्पेक्टर के पद तक पहुंच गए थे। स्वभाव से ये स्वाभिमानी थे, देशभक्त भी थे। इसलिए इन्होंने 1920 में नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और गांधी जी के आह्वान पर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। जीवन भर साहित्य की सेवा की इन्होंने और जीवन संघर्ष करते हुए 1936 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं। 300 से भी अधिक इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, कुछ उपन्यास हैं इनके, जैसे है सेवा सदन है, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, निर्मला, गोदान, के बहुत ये प्रसिद्ध उपन्यास हैं। कहानियाँ भी हैं, कफन, पूस की रात, 2 बैलों की कथा आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। पंच परमेश्वर के विषय में भी आपने सुना होगा, बड़े घर की बेटी, और जब आप अब ये नमक का दरोगा कहानी भी पढ़ेंगे। नाटक भी इन्होंने कुछ लिखे हैं। करबला हैं, संग्राम, प्रेम की देवी, इनके ये प्रमुख नाटक हैं। जिनकी कहानी की विशेषताएं हैं, कहानी कला ये कैसे लिखते थे, या इनके साहित्य में कौन से विषय को लिया गया है, या फिर इनकी कहानी या साहित्य उपन्यास में किस प्रकार के विषय को लिया गया है। सबसे पहले विषय की विभिन्नता। विषय की विभिन्नता मतलब कि इन्होंने सिर्फ एक ही विषय को आधार बनाकर कहानी, साहित्य या उपन्यास की रचना नहीं की है, बल्कि इनके प्रत्येक उपन्यास है, कहानी है, उनमें विभिन्न प्रकार के विषय लिए गए हैं। कहीं पर इन्होंने नारी जाति की महिमा का वर्णन किया है, कहीं पर शोषित कृषकों की आवाज़ बने हैं, उनके विषय में बताया है, तो कहीं पर गरीबों और बेबसों के विषय में इन्होंने लिखा है। तो इस प्रकार इनके साहित्य में विषय की विभिन्नता देखने को मिलती है। गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव आपने अभी परिचय में पढ़ा ही है कि गांधी के आह्वान पर इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र भी दे दिया था और स्वतंत्रता आंदोलन में भी कूद पड़े थे। तो इस प्रकार इनके साहित्य में भी ये प्रभाव देखने को मिलता है। मानव स्वभाव का विश्लेषण भी इनके काव्य में, साहित्य में खुद में देखने को मिलता है। भाषा शैली इनकी सरल है, सरस है, मुहावरों का प्रयोग है, पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग किया है, भावानुकूल भाषा का प्रयोग किया है, संवाद योजना भी विशिष्ट है। तो इस प्रकार ये हिंदी कथा साहित्य के महान लेखक एवं सम्राट कहे जा सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, आपको ये पूरा परिचय अच्छे से याद करना है।
नमक का दरोगा कहानी हम कल पढ़ेंगे।